हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यूर अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओशियन करंट्स के ऊपर। ओशियन करंट्स क्या होती हैं, ओशियन वेव्स और करंट्स के डिफरेंस देखेंगे, और उसके साथ साथ टाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले जो ओशियन करंट्स हैं, ओशियन करंट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ओशियन है वर्ल्ड का। ठीक है, अगर ये हमारा पूरे वर्ल्ड का ओशियन है, तो ओशियन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा इक्वेटर पे वाटर होता है। इक्वेटर पे हमें पता है कि सन रेज डायरेक्टली 6 मंथ पड़ती है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो ओशियन में है वो कहाँ होता है, इक्वेटर पे 0 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या हो जाता है, जितना ज्यादा गर्म होगा वाटर, तो उतना क्या करता है, वाटर एक्सपैंड करता है। ठीक है, कोई भी चीज जितनी ज्यादा गर्म करे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं। तो अब पानी को उबालेंगे तो वो क्या करता है, उबलता है। ठीक है, जब पानी गर्म होता है, हीट मिलती है उसको, तो वो उबलेगा, तो एक्सपैंड करेगा, कभी कभी वो यानी कि बर्तन से बाहर भी आ जाएगा। तो सेम इसी तरह जब ओशियन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब टेम्परेचर ओशियन का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता है जिस जगह का, जैसे ट्रॉपिक इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे क्या करेगा वाटर, अदर जो वाटर है उसके कंपेयर में यहाँ पे जो है वो वाटर एक्सपैंड करेगा। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं, बट कुछ इंचेस में, कुछ सेंटीमीटर्स में यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, यानी कि जो ओशियन का फ्लोर है, यहाँ पे पानी कुछ सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। हो सकता है 5 to 6 सेंटीमीटर यहाँ पे वाटर की क्या हो, ऊपर हाइट आ जाए यहाँ पे। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये 5 to 6 सेंटीमीटर इसके कंपेयर में क्या हो, इसके कंपेयर में डाउन हो। ठीक है, और ये ज्यादा हाइट पे हो। अब क्या होता है, जहां पानी एक्सपेंड करता है ज्यादा हाइट पे हो, पानी की हमेशा क्या होता है, पानी हमेशा मूवमेंट करता है हाइट लो, हाई रीजन टू लो रीजन। ठीक है, तो जहां पे अब हाई रीजन हो गया होगा, यानी कि जहां पे पानी ने एक्सपेंड किया है, ऊंचा है, तो ऊंचे से कहाँ जाएगी, डाउन की तरफ। तो कहाँ जाएगा, इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। ठीक है, तो जब ये पानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएगा, तो अब साउथ पोल वाला पानी और नॉर्थ पोल वाला पानी भी तो कहीं जाएगा। तो अब वो पानी क्या करेगा, वापस इस पानी की जगह आएगा। ठीक है, पहले ये नॉर्थ पोल गया, और नॉर्थ पोल से पानी वापस इक्वेटर पे आया। फिर इक्वेटर से साउथ पोल में गया, दोनों ये पैरेलली होंगे। और फिर साउथ पोल से भी इक्वेटर पे पानी आया, इक्वेटर का जो पानी गया था उसकी जगह लेने के लिए कहाँ से आ गया, साउथ पोल से। ठीक है, तो ऐसे कुछ सर्कुलेशन बनता है। तो इस सर्कुलेशन को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, करंट्स, ओशियन करंट्स। और ये एक सेम जैसे रिवर होता है, एक बड़ी चैनल की तरह ये बीच में चलता है। ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं हम, पहले करंट दिखा देता हूँ। देखो, ये ऐसे करंट्स चलती है, ये नीचे देखो, जो हमारा यहाँ पे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे जो करंट्स चलती है, ये करंट्स चलती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो हमारी इक्वेटर से ऊपर है, ये चलती है मोस्टली क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगी, क्लॉकवाइज ऐसे। ये देखो, दीज आर क्लॉकवाइज, क्योंकि ड्यू टू क्रियोलिस फोर्स, जो क्रियोलिस फोर्स होती है वो ऊपर का क्या होती है, क्लॉकवाइज, और नीचे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ इक्वेटर पे वाटर गर्म हो जाएगा, और वाटर गर्म होने के बाद ये देखो, ये जो रेड कलर में है ये वार्म वाटर है, और जो ब्लू कलर में है ये कोल्ड वाटर है। अब ये वार्म वाटर इस रीजन में पूरा वार्म वाटर है। तो यहाँ से ये देखो, वार्म वाटर इधर से इधर जा रहा है, ये गया ऊपर, यहाँ से जा रहा है ऊपर, यहाँ से जा रहा है ऊपर। तो ये ऊपर जाके अब ऊपर क्या होगा, पानी ऊपर, ये इस रीजन में ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर ऊपर से वापस क्या है, नीचे आया, ये देखो। और ये किसकी फॉर्म में होता है, जैसे सेम रिवर होता है, जो चैनल की फॉर्म में ये फ्लो करेगा एक। ठीक है, चैनल मीन्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए पिक्चर, ऐसे फ्लो करेगा। ये देखो, कुछ चैनल आ रहा है ओशियन के बीच में ही, एक तरह से क्या बन रहा है, रिवर बन रहा है। ठीक है, ओशियन के बीच में भी एक तरह से रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ टाइड्स क्या होती है, टाइड और इसमें डिफरेंस दिखा देता हूँ, बताता हूँ। देखिए, जो टाइड्स होती हैं और वेव्स होती हैं, वेव्स चलेंगी जैसे ये ओशियन है, तो अब यहाँ से वेव स्टार्ट हुई तो ऐसे चलेंगी गोल में। ठीक है, यहाँ से चली, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, इस साइड चल रही है, इस साइड चल रही है, हर साइड बराबर चलेगी। अब टाइड कैसे चलेगी, टाइड कहीं से हो सकता है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया बीच में, या कोई किसी भी वजह से अर्थक्वेक आया या कुछ हुआ,
तो ऐसे करके ये वाटर चलेगा, ठीक है, ऊपर नीचे काफी, तो इसको बोलते हैं हम टाइड। अगर बिल्कुल ऐसे चलता है सर्कुलर शेप में तो इसको हम बोलते हैं वेव्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं करंट्स पे, जो चैनल की शेप में या रिवर की शेप में ओशियन में फ्लो करता है, उसके बाद हम वन बाय वन वेव्स पे और जो हमारी टाइड्स हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, करंट्स, इट इज ए हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ सी वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी। ये किस किस की वजह से होता है? एक तो जो ओशियन में पानी एक्सपैंड हुआ है उससे होता है, मेन वो कारण है, बट कुछ और कारण भी है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। विंड के कारण होता है, विंड आएगी तो विंड भी पानी को क्या करेगी, धकेलेगी, जिस साइड विंड की डायरेक्शन होगी उससे होगा। वाटर डेंसिटी की वजह से होता है, यानी कि कहीं पे डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी यानी कि पानी का जो वेट है वो कितना, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। तो कहीं पे वाटर की डेंसिटी, कुछ वाटर की कहीं पे ज्यादा होती है और कहीं पे कम होती है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वाटर डेंसिटी और सैलिनिटी के बारे में। तो जहाँ पे वाटर डेंसिटी भी यानी कि किस पे, इसको ये भी वाटर को फ्लो करवाती है। उसके बाद ओशियन करंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। देखो, ये जैसे ओशियन है, जहाँ पे ओशियन है, अब ओशियन में बहुत सारे ओशियन में जहाँ पे बीच में क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं बहुत सारे, जैसे ये वाले, जहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। तो अब यहाँ से अगर करंट, ये वार्म करंट फ्लो करेगी ना, तो यहाँ जो इस कोस्टल रीजन का क्लाइमेट है वो भी गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गर्म पानी जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर ओशियन का बढ़ गया, तो यहाँ से गर्म हवाएं चलेंगी इधर की ओर, तो यहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ से किसी कोस्टल से या किसी कॉन्टिनेंट के पास से अगर कोल्ड करंट जा रही है, तो ये करंट क्या करेगी, ये उस जगह का टेम्परेचर डिक्रीज कर देगी। अगर कोल्ड करंट किसी जगह के पास से जा रही है तो उस जगह का टेम्परेचर डिक्रीज कर देगी। अगर वार्म करंट जा रही है तो वो उस जगह का टेम्परेचर क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इज कॉन्टिन्यूस। दिस मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इज ब्रॉडली कैटेगराइज, थ्री कैटेगरी में ओशियन वाटर मूवमेंट करता है, वेव, टाइड एंड करंट्स। द स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लो constantly on the ocean surface is definite direction is called current, ocean current। यानी कि एक डेफिनेट, देखो यहाँ पे क्या है, एक ही डायरेक्शन में और सेम पाथ में ये हमेशा मूव करेगा, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली करता रहता है। ये ऊपर कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, ये नीचे आएगा, ये कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता रहेगा, ये नीचे आता रहेगा हमेशा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट। जो वेव्स होती हैं और टाइड्स होती हैं वो कंटिन्यूसली नहीं फ्लो करेंगी। जब वहां सिचुएशन बनेगी, कोई बीच में कोई डिजास्टर आ गया या कुछ होगा, यानी कि कोई अर्थक्वेक वगैरह होगा, तो तभी चलेगी टायर्स। जब वेव्स अगर बीच में कोई चीज एकदम से डिप की तो वो चलनी स्टार्ट होंगी, अदरवाइज नहीं चलेंगी। बट जो करंट्स हैं ये लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि वाटर डेंसिटी सेम रहेगी। उसके बाद जहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा रहेगी। तो ये क्या है, कांस्टेंट। कौन सा ऐसा वाटर मूवमेंट है कांस्टेंट? कांस्टेंट वाटर मूवमेंट कौन सा है, करंट्स, ठीक है। दो तरह की करंट हमने देख ली, वार्म करंट और कोल्ड करंट। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ओशियन करंट्स हैं, यहां से इक्वेटर से मैंने बताया पानी गर्म होगा, वार्म्स है, और यहाँ पे पानी कोल्ड है। दोनों यहाँ पे ये अंटार्कटिक है और ये आर्कटिक है। दोनों रीजन में स्नो है, पानी के ऊपर भी स्नो होगी, ठीक है। अभी ये जहां से पानी आएगा वार्म वाटर, यहाँ कोल्ड होके यहाँ से वापस कोल्ड वाटर कहाँ जाएगा, इक्वेटर की तरफ। वार्म वाटर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जा रहा है, कोल्ड वाटर इक्वेटर से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जहाँ भी। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो साउथ रीजन है, साउथ रीजन में एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उस दूसरा नंबर साउथ रीजन में जो कोल्ड करंट है वो किसी भी कॉन्टिनेंट के, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, इनकी वेस्ट साइड से फ्लो करेगी। कोल्ड करंट कहाँ से फ्लो करेगी, वेस्ट साइड से। और वार्म करंट कहाँ से फ्लो करेगी, ईस्ट साइड से। यहाँ देखो, यहाँ भी ईस्ट साइड है वार्म करंट, यहाँ भी ईस्ट साइड है वार्म करंट, और यहाँ कोल्ड करंट कहाँ है, वेस्ट साइड। यहाँ भी कोल्ड करंट कहाँ है, वेस्ट साइड। यहाँ वार्म करंट कहाँ है, ईस्ट साइड। तो साउथ रीजन में हमेशा जो कोल्ड करंट है
वो वेस्ट साइड से फ्लो करेगी किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी वेस्ट कोस्ट के पास से, और जो वार्म करंट है वो ईस्ट कोस्ट के पास से फ्लो करेगी। और नॉर्थ रीजन में, ये जो नॉर्दर्न रीजन है इक्वेटर के ऊपर, नॉर्थ इक्वेटर से लेके नॉर्दर्न पोल में तक, यहाँ पे जो वार्म करंट है यानी कि इसके अपोजिट हो जाएगा। जो वार्म करंट है वो फ्लो करेगी ईस्ट कोस्ट से यानी कि ईस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट से, और जो कोल्ड करंट है वो वेस्ट साइड से फ्लो करेगी। यहाँ देखो, ये वेस्ट साइड से है, ये भी वेस्ट साइड से है, ठीक है। तो वेस्ट साइड से कोल्ड करंट फ्लो करेगी नॉर्थ रीजन में, और साउथ रीजन में ईस्ट साइड से फ्लो करेगी, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कुछ करंट्स के नाम है, ये नाम याद रखने हैं आपने, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले साउथ रीजन में जो पहली करंट है, कोल्ड करंट है, इसको बोलते हैं हम पेरू करंट भी बोलते हैं, ठीक है, जब पेरुवियन भी बोलते हैं, या इसको हम बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्राजीलियन करंट है। ब्राजीलियन करंट कौन सी है? वार्म करंट, जो ब्राजील के पास से जा रही है, ये ब्राजील रीजन है। तो कुछ मोस्टली जो करंट्स के नेम है वो जिस रीजन से यानी कि जिस कॉन्टिनेंट, जिस कोस्टल रीजन से, जिस कंट्री से पास होते हैं उसी कंट्री के नाम पे रखे हुए हैं। यहाँ पे पेरू है तो पेरू के पास से ये पास होती है, इसलिए इसको पेरुवियन करंट्स बोला गया। यहाँ पे ये वार्म करंट ब्राजील के पास से पास होती है तो इसको ब्राजीलियन करंट बोला गया। उसके बाद बेंगोलिया करंट, ये दिस इज अ कोल्ड करंट जो कि साउथ अफ्रीका के पास से पास होती है, ठीक है। उसके बाद मोजाम्बिक करंट है। मोजाम्बिक करंट, ये मोजाम्बिक और अफ्रीका के बीच में से पास होती है, ठीक है। याद रखना, दो लैंड मास के बीच में से एक ही वार्म करंट है, मोजाम्बिक करंट, जो कि पास करती है। उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, जो ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट साइड से पास होती है, दिस इज अ कोल्ड करंट, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन के ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से कौन सी होती है? दिस इज अ वार्म करंट। उसके बाद क्यूरो सिवो करंट है, दिस इज अ वार्म करंट जो कि साउथ ईस्ट एशिया से पास होती है। कुरूली एक कोल्ड करंट है। उसके बाद यहाँ इंडियन ओशियन में कुछ चलते हैं डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, ये दोनों वार्म करंट है। और स्ट्रीम, गल्फ ऑफ स्ट्रीम यानी कि नॉर्थ अमेरिका के पास से और साउथ अमेरिका के नॉर्थ रीजन से, गल्फ ऑफ स्ट्रीम से एक गल्फ स्ट्रीम यानी कि गल्फ स्ट्रीम इसका नाम है, मैक्सिको के पास से जो करंट फ्लो करती है, जिससे वार्म करंट, एंड नेम इज गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद लेब्राडोर करंट है। लेब्राडोर करंट कौन सी है? ये वाली, ठीक है। लेब्राडोर नहीं सॉरी, लेब्राडोर करंट, दिस इज आल्सो कोल्ड करंट। और नॉर्थ ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, ये वार्म करंट है, ये सबसे नॉर्थ में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ कनाडा में एक लेब्राडोर नाम की जगह है, उसके पास से ये पास करती है, इसलिए इसको बोला गया लेब्राडोर करंट। और उसके बाद है कैनारीज। कैनारीज करंट जो है वो अफ्रीका के वेस्ट साइड से फ्लो करती है। उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, ये पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ में फ्लो करती है, वार्म करंट है। उसके बाद कैलिफोर्निया करंट है, दिस इज अ कोल्ड करंट जो कि नॉर्थ आर्कटिक से नीचे इक्वेटर की तरफ आ रही है। और इक्वेटोरियल करंट है जो कि ये वार्म करंट, इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। तो दीज आर सम नेम ऑफ करंट्स, तो इनको ध्यान में रखना। उसके बाद कुछ और करंट्स के रिलेटेड फैक्ट्स पे बात कर लें। द मैग्नीट्यूड ऑफ ओशियन करंट रेंज फ्रॉम ए फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड टू द एज मच एज 4 मीटर पर सेकंड। कितनी इसकी जो स्पीड है, यानी मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है इसकी, कुछ सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो, या मैक्सिमम कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड चलने की। तो पर सेकंड चल रहा है ये कुछ मीटर, तो बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ ओशियन करंट जनरली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है। ओशियन में जो ये फ्लो करती है करंट, ऊपर ये ज्यादा फास्ट होगी, जैसे ही हम नीचे डेप्थ में जाएंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या करेगी? वो डिक्रीज कर जाएगी। ऊपर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी ओशियन के ऊपर फ्लोर में। द स्पीड ऑफ ओशियन करंट इज मोर देन दैट अपवेलिंग आर द डाउनवेलिंग विच इज द वर्टिकली मूवमेंट ऑफ ओशियन। देखो, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग एक ये भी एक मूवमेंट है। जब ये करंट जाएगी, अब ये करंट यहाँ पहुंची, तो यहाँ से क्या होगा? जो कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर गया, तो कोल्ड वाटर क्या करेगा? जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। अब ये कोल्ड वाटर है, तो ये जब ऊपर आएगा इसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। क्या बोलते हैं? अपवेलिंग।
और जो पानी ऊपर से नीचे जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन वेलिंग। ठीक है, डाउन वेलिंग यानी कि पानी नीचे बॉटम की तरफ जाएगा वर्टिकली तो इसको डाउन वेलिंग, और ऊपर आता है तो इसको अप वेलिंग बोलते हैं। और अप वेलिंग ऊपर आने वाला पानी ज्यादा तेजी से आता है एज कम्पेयर टू जो नीचे जाता है, डाउन जाता है उसके कंपेयर में। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ ओशन करंट, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, जिसपे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ काजेज होते हैं ये देख लेते हैं हम, क्यों पहले भी हमने देखे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, कुछ और फोर्सेस। ये तो दूसरा यहाँ पे क्या काज है, और हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट होता था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या चलती थी, विंड चलती थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो क्या चलता है, जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स विंड चलती है, तो उस उन विंड्स की वजह से करंट भी उसी जिस साइड विंड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में चलता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा इक्वेटर पे इधर चल रही है मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ विंड कैसे चलती है, ऐसे तो चलती है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्टर्लीज यहाँ पे चलती है ट्रेड विंड, तो यहाँ पे ऐसे चलेगी। ठीक है, अब इस दोनों साउथ पोल पे कैसे चलती है, मोस्टली इस रीजन में ऐसे चलती है वेस्टर्लीज, तो यहाँ पे करंट ऐसे चल रही है वेस्टर्ली, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये भी एक डिपेंड करता है इस पे। कुछ अलग अलग करंट्स हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो हमने इस पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनकी डायरेक्शन जो रहती है वही चीजें यहाँ पे डिस्कस हैं। अगर आपने देखना है तो देख लीजिएगा। अगर हम जहाँ देखें, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लोस बिटवीन लैटिट्यूड 10 डिग्री टू 20 डिग्री। ठीक है, इक्वेटोरियल मतलब जो वार्म करंट थी, ये वाली जो वार्म करंट्स चलती थी, ये कितने से कितने 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच फ्लो करती है। इट इज नॉट कनेक्टेड टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर से कनेक्ट नहीं करती, थोड़ी दूर रहती है। ये इक्वेटर है तो यहाँ भी ऊपर होगी और यहाँ भी इक्वेटर से थोड़ी नीचे होगी। ठीक है, इक्वेटोरियल सर्कुलेशन सेपरेट टू करंट बिटवीन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। ये अटलांटिक ओशियन की अलग से होती है और पैसिफिक की अलग से, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे अलग से है, तो इसमें अलग चलेंगी, इसमें अलग चलेंगी। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट में देख लें तो इट इज द फ्लो इन द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। द डायरेक्शन ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 10 से 20 डिग्री, लगभग 20 डिग्री तक रहती है, और फ्लो अक्रॉस द इक्वेटर 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द पैसिफिक अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है, मेनली ये हमें मिलती है इंडियन ओशियन में, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन तीनों ओशियन में। आर्कटिक और अंटार्कटिक में बहुत कम मिलती है। ये कुछ कोल्ड करंट और वार्म करंट के नेम्स हैं, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और इनको याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारी कोल्ड करंट है, ये देखिए बफिन आइसलैंड करंट है, ये यहाँ पे होती है लगभग, यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये कोल्ड करंट है। लेब्राडोर करंट है, ये भी यहाँ पे हमने देखी थी, ये भी कोल्ड करंट है। उसके बाद ओशन, ये दोनों किसकी है, आर्कटिक ओशन में ऊपर यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में एक क्या होती है, अंगोला करंट होती है, ये वार्म करंट है, यहाँ नीचे होगी। उसके बाद एंटीलीज करंट, ये भी वार्म करंट है, ये भी लगभग यहाँ पे है मैक्सिको के आसपास। उसके बाद बेंगोलिया करंट, ये बेंगोलिया करंट हमने यहाँ नीचे देखी थी। ठीक है, यहाँ पे बेंगोलिया करंट यहाँ पे। उसके बाद ब्राजील करंट, ये वार्म करंट है, यहाँ पे देखी थी हमने। और केप हॉर्न करंट, केप हॉर्न कहाँ पे है, ये लगभग अफ्रीका के आसपास में। ठीक है, उसके बाद कैरिबियन करंट्स होती है। कैरिबियन करंट कौन सी है, वार्म करंट है, कैरिबियन सी के आसपास। फाल्कलैंड करंट है, ये भी कोल्ड है। उसके बाद फ्लोरिडा करंट है, वार्म करंट है। नॉर्थ अटलांटिक करंट, यानी कि अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं, ये वार्म करंट है। उसके बाद साउथ अटलांटिक करंट, दिस इज अ कोल्ड करंट, यहाँ पे नीचे। उसके बाद इंडियन ओशियन में देखें तो अगुलास करंट है एक, ये वार्म करंट है। यहाँ पे सारी आपको मोस्टली वार्म करंट ही मिलेगी। एक ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है जो कोल्ड करंट है, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से जा रही होती है। एक ही
कोल्ड करंट है इंडियन ओशन में, बाकी सारी वार्म करंट्स हैं। मोजाम्बिक करंट इंडियन ओशन में चलती है, जो मोजाम्बिक और अफ्रीका के बीच में से पास करती है। ल्यूविन करंट ये भी वार्म करंट है, ठीक है। ये सारी ल्यूविन और जे ऑगलास करंट ये यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर चलती है, और बाकी ये सारी इक्वेटर से नीचे वाली है, ठीक है। उसके बाद हम पैसिफिक ओशियन में देख लें। जहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और दिस इज द पैसिफिक ओशियन। और यहाँ पे ये वाला पैसिफिक ओशियन, ये रीजन है दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे अलास्का करंट जो है ये वार्म करंट है, यहाँ पे लगभग होती है। उसके बाद हम्बल करंट कोल्ड करंट है, और कमचटका करंट ये भी कोल्ड करंट है। शोरियो करंट ये यहाँ पे थी, तो यहाँ पे ये वार्म करंट है। और नॉर्थ पैसिफिक करंट दिस इज अ वार्म करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है, यहाँ पे रहेगी। तो ये कुछ करंट्स थे, इनके नाम याद रखने हैं। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइड्स के बारे में। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।